बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका लास्ट लेसन जो कि हमारे पास पेज नंबर 52 से शुरू हो रहा है, दैट इज सबसे पहले जो बात हम लोग लास्ट में बात कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ लीवर के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड की बात करेंगे। ठीक है, लीवर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, लीवर वो कहते हैं कि ड्यूरिंग डाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है और डाइजेशन के बाद भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन इट प्रोड्यूस अ ग्रेनिश लिक्विड कॉल्ड बाइल। अगर हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान देखें तो लीवर क्या करता है, एक ग्रेनिश लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बाइल कहते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर बिफोर बीइंग रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है इससे पहले कि इंटेस्टाइन के अंदर, पहले बाद में जाता है, पहले गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाते हैं बाइल ब्रेक डाउन फैट्स। और बाइल का काम क्या होता है ये कि वो फैट्स को तोड़ दे, फैट्स को की ब्रेक डाउन में। ठीक है, आफ्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर वेयर। अब वो कह रहे हैं कि डाइजेशन हो जाती है जब, और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है तो ये जो फूड होता है ये हमारे पास लीवर के अंदर चले जाता है। ठीक है, अब लीवर के अंदर क्या काम करता है, एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। जो फूड के अंदर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है, वो फूड के अंदर जो वो स्टोर हो जाती है हमारे पास। जो फूड के अंदर एक्सेस ग्लूकोज होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब हमारे पास किस में जाकर कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजिन में। अब ये ग्लाइकोजन में क्यों स्टोर होती है? देखिए बेटा, जब कोई ऐसा फेज आता है जब हम लोग हमें खाना नहीं मिल रहा होता है, तो वो जो स्टोर्ड फूड होता है ना, बॉडी वो वाला फूड यूज करती है। ग्लूकोज इज नीडेड फॉर रिस्पायरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन बाय द बॉडी। अब ग्लूकोज क्यों चाहिए हमें? क्योंकि ताकि हम लोग रिस्पायर कर सकें, सांस लेने का मल हो सके, और साथ साथ हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके, क्योंकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को भी एनर्जी चाहिए होती है। अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट इन द ब्लड। एक हर टाइम ना हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज मिला हुआ हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है। इफ देर इज टू मच ग्लूकोज द लिवर कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन। अगर ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा तो वो जब लिवर से गुजर रहा होगा तो लिवर उसके अंदर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकाल लेगी और उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, ग्लाइकोजन में। दे मे बी चेंज बैक इनटू ग्लूकोज व्हेन इट इज नीडेड। और फिर जब ग्लूकोज की कमी हो रही होगी हमारी बॉडी में, तो वो जो सेव हुआ हुआ जो ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। और जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अगर अमाउंट में मौजूद हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, फैट्स में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था, ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होंगे, फैट्स के अंदर। अमाइनो एसिड फाउंड बाय द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कांट बी स्टोर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन के डाइजेशन से बना था वो हमारे पास स्टोर नहीं हो सकता। दे आर यूज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास अमाइनो एसिड जो है ये हमारे पास हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सेस अमाइनो एसिड आर चेंज टू द टू अ सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया। और अगर हमारे पास अमाइनो एसिड एक्सेस में होगा तो वो हमारे पास किस में, यूरिया में चेंज हो जाएगी, और वो जो कि हमारे बॉडी से फिर निकल जाता है। यानी अमाइनो एसिड हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। पेनक्रियाज कहाँ पे लोकेटेड है, स्टमक के पीछे, एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ब्लड शुगर। और वो कह रहे हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, डाइजेशन में, और शुगर ब्लड के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर शुगर को जो रेगुलेट करना है इसके अंदर पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान पेनक्रियाज मेक पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम। डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान पेनक्रियाज क्या करते हैं, एक पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं जिसके अंदर बहुत से एंजाइम्स मौजूद होते हैं। दिस पेनक्रियाटिक जूस गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर ये जूस जो है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन शुगर फैट्स एंड स्टार्च। और ये जो इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो हमारे पास शुगर को, फैट्स को, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जम्स कान गेट इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन यू ईट इन्फेक्टेड फूड। वो कह रहे हैं कि जम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंटर हो सकते हैं अगर हम लोग कोई खराब फूड खा रहे हैं, कोई थोड़ा सा भी गला सड़ा फूड खा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। और फिर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है।
food can be infected when you buy them or while they are being prepared at home। ठीक है, अब फूड किस तरह से इन्फेक्टेड होता है, या तो हम लोग ने जब खरीदा तो वो खराब फूड था, या जब हम लोग खाना बना रहे हैं तो हम लोग प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से खाना नहीं बना रहे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह फूड के अंदर इंटर हो गए हैं। ठीक है, नॉट वॉशिंग योर हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, डर्टी वर्क surface and utensils, loose hanging hairs and sneezing near food can result in the germ getting in the food। अब वो कह रहे हैं कि आप हाथ नहीं धो रहे, या आप लोग काम करते वक्त आप लोगों के हाथ गंदे हैं, आप लोगों ने वेजिटेबल लाए हैं तो वो आप लोगों ने धोई नहीं है, ऐसे ही काट कर पकाना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप लोगों के बाल खुले हैं खाना बनाते वक्त, और रिजल्ट में वो बाल गिर रहे हैं खाने में, आप लोग छींक रहे हैं खाते खाना बनाते वक्त। ठीक है, अच्छा, ये इन सारे तरीकों से हमारे पास क्या होता है, हमारे जर्म्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे फूड के अंदर इंटर हो रहे होते हैं। इन द वर्ड हाइजीन इज एसेंशियल, अदरवाइज इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड टू अदर पीपल इन द हाउस। इस तरह से वो कह रहे हैं हाइजीन, अच्छे साफ सुथरे तरीके से खाना बनाना एसेंशियल है, अदरवाइज ये होता होगा कि सब बंदे घर के बीमार हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इंडाइजेशन के ऊपर। इंडाइजेशन इज यूजली कॉज्ड बाय ईटिंग फूड टू क्विकली और नॉट चूइंग इट इनफ। इंडाइजेशन कब होती है, जब हम लोग जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं खाना, या फिर हम लोग सही तरह से चबा के नहीं खा रहे होते। टू एड digestive process, stomach produces extra gastric juice इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ एसिड। अब जब हमारे पास बॉडी के अंदर ऐसा फूड आया होगा जो सही तरह से च्यू नहीं किया हुआ होगा, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या होगा, हमारा जो स्टमक है वो हमारे पास एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर एसिड मौजूद होगा। इफ़ द पर्सन ब्लेंचेस सम ऑफ द एसिड कम्स अप द गलेट कॉजिंग अ बर्न सेंसेशन विच समटाइम कॉल्ड हर्ट बर्न। ठीक है, फिर वो जब हम लोग कहते हैं हमारा तो मैदा जल रहा है, ठीक है, वो ये वजह होती है कि हमारे पास एसिड ज़्यादा निकल गया होता है, स्टमक ने एसिड ज़्यादा निकाला होता है। ठीक है, इंजेक्शन कैन यूज बाय क्योर बाय टेकिंग अल्कलाइन टैबलेट और ड्रिंकिंग दैट मच न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि या तो हम लोग पानी पी लें तो हमारा वो मतलब इतना अमाउंट में पिएं कि वो हमारा मसला हल हो जाए, क्योंकि वो एसिड को ख़त्म करेगा। ठीक है, या फिर कोई टैबलेट वगैरह लें ऐसी। A person who constantly has too much acid in the stomach may get an ulcer। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, और कोई ऐसा पर्सन है जिसको मुसलसल ये बीमारी है, ठीक है, एक इशू ही हो गया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके मैदे में अल्सर पथरियां होना शुरू हो जाती हैं। एंड अल्सर अकर व्हेन द एक्सेस stomach acid begins damaging the inner wall of the stomach causing pain and discomfort। और अल्सर कब होते हैं, जब स्टमक की जो वॉल होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग डायरिया। इन्फेक्टेड फूड कैन बी वॉमिटेड फ्रॉम द स्टमक क्विट सून आफ्टर इट इज ईटिंग। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग कोई ख़राब फूड खाते हैं तो हमारा स्टमक के अंदर जाते ही वो फूड हमारे वापस वॉमिटिंग की सूरत में वापस आ जाता है। हाउ एवर मोर ऑफन द जर्म्स आर बिजी ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर यू बिगन टू फील इल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इससे पहले हम लोगों को वो वॉमिट आए, इससे पहले ही जो हम कहते हैं ना, हमारे लगता है हमारा मैदा भारी हो रहा है, वो भारी इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमारे अंदर जर्म्स जो हैं वो हमारे अंदर के निज़ाम के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। व्हाइट ब्लड सेल रश इनटू डिस्ट्रॉय द जर्म्स एंड द लिक्विड फूड इज क्विकली पास टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आउट ऑफ द रेक्टम। ठीक है, दिस इज वाई डायरिया इज यूजली सो लिक्विडी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब ऐसा होता है ना तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे जर्म्स की तरफ अटैक करते हैं। ठीक है, अब वो फिर जब अटैक होता है तो वो जल्दी जल्दी से फूड हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए रेक्टम की तरफ जाता है, और इसी वजह से जब वो फिर हम जब भी खा के फारिग नहीं होते तो हमारा पेट खराब हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर वो आगे कह रही हैं डायरिया स्टॉप एंड द इन्फेक्शन क्लियर है। अब डायरिया ख़त्म हो जाता है, और जब वो हमारे पास हमारे बॉडी से वो सारे इन्फेक्शन निकल आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डायरिया अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड वाइटामिन में बी लॉस्ट। वो कह रहे हैं डायरिया के वक्त, क्योंकि वो देखिए वो जल्दी जल्दी यानी बॉडी का वाटर सारा उसके अंदर निकल आया होता है। ठीक है, तो वो डायरिया के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है, मिनरल्स का लॉस हो रहा होता है, हमारे पास वाइटामिन का लॉस हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, they must be replaced or continue to lose can a further ill effect on a healthy। अगर हम लोग जब आपको का पेट खराब हो ना तो आप लोगों को चाहिए ज़्यादा ज़्यादा वाइटामिन लें, ज़्यादा जितना ज़्यादा उसके पानी पिया करें। ठीक है, क्योंकि देखिए एक लॉस होता है, और अगर आप लोग यूं भी ना करें ना कि पानी वगैरह ना पिए, तो आपके अंदर किला कमी होना शुरू हो जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड इज यूजली सजेस्टेड एज अ गुड सोर्स ऑफ सॉल्ट ग्लूकोज एंड आप लोग मामा आप लोगों को दलिया वगैरह खिलाती होंगी।
ठीक है, या पतली चीजें खिलाती रहती हैं, मिर्चों वगैरह के बगैर वाली चीजें खा खिलाते होते हैं, वो इसी वजह से खिलाते होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, पार्ट ऑफ द बॉडी यू ईट इंक्लूडिंग द फाइबर कांट ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आप लोग ये जो जितना पता है आपको, जितना भी हम लोग ये पालक वगैरह खाते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब जब ये डाइजेस्ट नहीं होता तो ये हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खत्म टूट फूट भी नहीं हो सकते हैं। ये डायरेक्ट जाके हमारे कहाँ पर रेक्टम में जाता है और फिर वो हमारे पास फेसिस के जरिए निकल आता है। द फेसिस आर पास्ड आउट ऑफ द एनएस बाय पावरफुल मसल का मूवमेंट। ठीक है, अब ये फेसिस के जरिए निकल आता है। कॉन्स्टिपेशन अकर मतलब फेसिस बिकम थिक। कॉन्स्टिपेशन कब होती है, जब हमारे फेसिस होते हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दिस हैपन व्हेन द डाइट लैक इन द डाइटरी फाइबर, और अगर हमारी डाइट के अंदर डाइटरी फाइबर कम हो जाए, ठीक है, और वाटर कम हो जाए, तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। ठीक है, डाइटरी फाइबर ये ग्रीन ग्रीन जो घासें वगैरह नहीं खाते हम लोग, ये पालक साग मेथी, ठीक है, ये खत्म कर दें तो इसका इतना बड़ा रोल है कि अगर खत्म कर देना खाए ना तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, आफ्टर डाइजेशन द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आर मिक्स इन द ब्लड। डाइजेशन के बाद हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किए थे वो हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएंगे। ब्लड एक्ट लाइक अ रिवर एंड कैरीज द न्यूट्रिएंट टू ईच सेल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और फिर ब्लड जो है वो एक रिवर के तौर पर काम कर रहा है जो कि हर जगह पर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। इजेशन ऑफ वेस्ट यानी कि वेस्ट का बाहर निकल जाना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और ऑफ अनयूजेबल और अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास अनवांटेड जो मटेरियल होता है वो हमारे पास बॉडी से बाहर निकल आता है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं इजेशन। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, तो हम याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।